नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीएचएसएल 2024 अगर आप लोग देने वाले हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो देखिए मैथ स्पेशल P/Q सीरीज हमारी चल रही थी और ये 60 वीडियो नंबर क्या है 26 है। इसके पहले मैं 25 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए ये स्पेशल क्यों है, तो देखिए इसमें वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो एसएससी द्वारा 1 से 3 4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं आपको, देखिए सीजीएल 2023 के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एलजेब्रा हुआ, एलजेब्रा समझ लीजिए, ज्योमेट्री समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए, लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैं कवर करवा दिया हूं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कल को आपको दे दिया जाए, मान लीजिए ए रेशियो बी बराबर मान लीजिए 2 रेशियो कितना दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, और यहाँ पे आपको बी रेशियो सी बराबर मान लीजिए बी रेशियो सी बराबर आपको क्या दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे 5 रेशियो कितना दे दिया जाए 4 दे दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ए रेशियो बी रेशियो क्या पूछा जाए, सी पूछा जाए, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए बी यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे बी हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 5 है। तो आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे ये 3 रोटी खा रहा है, यहाँ पे 5 रोटी खा रहा है, मतलब ये बी एक पर्सन है जो 3 रोटी खाता है और यहाँ पर जो बी पर्सन है वो 5 रोटी खा रहा है। तो ये गलत बात है ना। तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे देखिए यहाँ से बी यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, तो 5 से अगर यहाँ पे गुणा कर दिया जाए और नीचे वाले में किससे गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए, तो ये आपको फर्दर रेशियो क्या मिलेगा। तो देखिए जैसे 5 का अगर आप लोग 2 में गुणा करेंगे तो ये 5 दूना के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, देखिए, और सी के स्थान पे ये 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये कितना आ गया है, देखिए ये 10 रेशियो 15 रेशियो 12। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन आप लोग सिंपल सा एक कंसेप्ट जानिए। बाकी आने वाले दिनों में जैसे रेशियो से कोई सवाल लूँगा तो मैं करवाऊँगा। अभी आप लोगों को मैं परसेंटेज से दिखाऊँगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। आप लोग एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे आप लोग देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे रेडियस कर दिया जाए और यहाँ पे पेरीमीटर और यहाँ पे एरिया। देखिए जैसे जब रेडियस 7 होती है तो हमारा सरकमफेरेंस यानी परिधि कितना होता है, इसको पेरीमीटर बोल दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 44 होता है। तो एरिया आपका कितना होता है, ये 154 होता है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे समझिए, अगर रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पे रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 2 गुना करेंगे तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 88 हो जाएगा। 44 दूना के 88। एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 154 तो रहेगा, आप प्लस गुणे कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मतलब के टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से आप लोग गुणा कर देंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है। डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया है, 7 दिया है, तो सीधे सीधे इसके नीचे लिख देते हैं। अगर के गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7k आ जाएगा। और ये जो सरकमफ्रेंस है ये आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 44k आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे तो 154 का क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा आपको क्या रखना है, ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप लोग अपना सलूशन कीजिए, उसके बाद से मेरा सलूशन देखिए। देखिए 1 2 3 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, एक परीक्षा में बी को ए की तुलना में 11.11% अधिक अंक मिले और ए को सी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। आगे बोला है डी को सी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। यदि सी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो डी के प्राप्तांकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है।
आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर फर्दर आपको मैं सलूशन करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए 11.11% 11.11% को आप लोग क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहीं पे लिख देते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे, और 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4 होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे बी रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, और बोला गया है देखिए बी जो है ए की तुलना में इतने % अधिक है। मतलब अगर बी या ए आपका कितना है 9 है, देखिए अगर यहाँ पे लिखेंगे ए आपका 1 मिनट, हाँ देखिए अगर ए आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे ए आपका 9 आ जाएगा तो बी आपका कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 1/9 क्या होता है 11.11% होता है। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आपको आ गया होगा। तो चलिए इसको फर्दर मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। पुनः आगे बोला गया है देखिए ए और कितना दे दिया गया है, ए और सी का, देखिए ए रेशियो अगर आप लोग सी निकालेंगे तो क्या बोला है, देखिए ए को सी की तुलना में 25% अधिक। सी का मतलब अगर सी आपका क्या है, सी यहाँ पे देखिए अगर सी आपका 4 है तो ए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दे दिया गया है, डी और सी रेशियो दे दिया गया है, ये भी कितना है, अगर डी आपका 5 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉमन पोर्शन क्या है, देखिए जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पे ए मिल रहा है और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो सबसे पहले ए पे फोकस कीजिए, देखिए ए यहाँ पे कितना है 9 यूनिट है, यहाँ पे कितना है 5 यूनिट है। अब समझिए ए अगर 9 रोटी खा रहा है तो फिर यहाँ पे 5 रोटी खा रहा है, मतलब 2 इंसान, सोचिए मतलब एक इंसान है 2 बार में अलग अलग रोटी खा रहा है। तो सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे, ऐसे आप लोग रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें किस में गुणा कर देंगे 5 से, और नीचे वाले में जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45। अब देखिए बी का मान आपका इक्वल हो गया, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे 9 × 4 = 36, तो नीचे वाले में किससे गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 9 से गुणा कर देंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ से निकालेंगे, क्या आपको निकालना पड़ेगा, तो देखिए बी रेशियो, यहाँ से ए रेशियो, उसके बाद से सी रेशियो, क्या निकालेंगे आप लोग डी निकालेंगे। जैसे निकालेंगे तो देखिए 10 × 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, ये आपका क्या है 50 है। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10 × 5 = 50 मिल जाएगा, और 9 × 5 = 45। पुनः सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 4 = 36 आ जाएगा, और डी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 × 5 = 45 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बोला है यदि 500 में से, सी को 500 में से 320 अंक मिले, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए इस सवाल लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। 36 यूनिट बराबर मतलब आपको कितना दे दिया गया है 320 दे दिया गया है। अगर आप लोग देखिए हमें 45 यूनिट का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 9 = 36 यानी 9 यूनिट। 4 से जैसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 8 = 32 यानी 80 आ जाएगा, यानी 9 यूनिट बराबर 80 है, 45 तक पहुँचना है। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। जैसे फर्दर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको 45 यूनिट, 9 × 5 = 45 और 8 × 5 = 40। तो मतलब देखिए डी को कितना अंक मिल गया है 400। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। डी हमारा कितना है 400, ये कितना टोटल अंक कितना है 500, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 100 से ये नीचे वाला 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 400 का कितना आ जाएगा आपका 80%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अनेक प्रकार के मेथड हैं, लेकिन आपको यही अप्रोच एग्जाम में लगानी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है एक वृत्ताकार मैदान के अंदर आयताकार टैंक बनाया गया है, ठीक, और टैंक की लंबाई और चौड़ाई 115 मीटर लंबाई है और चौड़ाई आपका कितना है 95 मीटर है। और इसका देखिए वृत्ताकार मैदान के शेष क्षेत्रफल इतना दे दिया है, वर्ग मीटर दे दिया गया है। तो हमें मैदान की क्या बतानी है, परिधि बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग इसको फिगर द्वारा समझिए। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार आपका मैदान हो जाएगा, और यहीं पे आपका देखिए ये एक आयताकार ऐसे करके समझ जाइए ऐसे बना दिया गया है, ठीक, आप लोग अच्छे से समझिए। इसको यहाँ से मिला दिया गया है। अब देखिए इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया गया है, तो कलम चेंज कर देते हैं। इसकी लंबाई आपको 115 और चौड़ाई आपको यहाँ पे कितना दे दिया गया है 95 दे दिया गया है। और आपको और क्या दे दिया गया है, देखिए इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। जो ये वाला पोर्शन है आप लोग समझिए, ये जो शेष भाग बच रहा है इधर वाला,
इधर वाला भी, पुनः इधर वाला भी, जो इस साइड जो शेष बच रहा है रिमेनिंग जो है इधर वाला, इसका आप लोगों को क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आपका ये ऊपर देख सकते हैं इतना दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल है ये वाले का, ये बड़े वाले का, इसका अगर आप लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना दे दिया गया है 115 और चौड़ाई कितना दे दिया गया है 95 दे दिया गया है। जैसे आप लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा कीजिए, देखिए 115 गुणे क्या कर सकते हैं, कोष्ठ में बना लीजिए 100, अब माइनस कितना कर देंगे 5। अब जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11,500 माइनस, देखिए 11 पचे 55 और 5 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी 575। जैसे अगर फर्दर 11,500 में से 575 अगर आप लोग घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10,925 मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया, इस पोर्शन का एरिया आ गया। सोचिए ये आयत का एरिया है। अब अगर टोटल एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप लोग, टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब आप लोग समझिए ये जो शेष रिमेनिंग है पूरा का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद से हमें परिधि ज्ञात करनी है तो वैसे ही निकलेगी। तो टोटल एरिया निकालेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए दिया गया है 925 प्लस 10,925। उसके बाद से यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपको, दे दिया गया है 23,725 दे दिया गया है। अगर जैसे आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 34,650 इसका क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, जो वृत्त का एरिया होता है। वृत्त का एरिया क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर आपको कितना दे दिया गया है 34,650 दे दिया गया है, 34,650 दे दिया गया है। अभी जस्ट इसके पहले मैं एक कंसेप्ट बता चुका हूँ। क्या कंसेप्ट बताया हूँ तो आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे कंसेप्ट अभी आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे, जब रेडियस अगर 7 हो तो सर्कमफेरेंस कितना होती है 44 होती है और एरिया कितना होता है आपका 154 होता है। अगर इसको के गुना कर दिया जाए तो देखिए 7 के हो जाएगा तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 7 के और एरिया आपका कितना हो जाएगा 154 के का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, 1 मिनट इसको मिटा ही देते हैं नहीं तो इससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 154 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 154 है, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर। आप लोग उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस इतना समझाने के लिए लिखा हूँ। अब आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 154 के स्क्वायर बराबर 154 के स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो आप लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये 34,650 लिखेंगे, 34,650 लिखेंगे। अगर आप लोग सोचिए 11 से डिवाइड करते हैं, इसको 11 से काटेंगे तो 11 कमे 11 11 44 यानी 14 के स्क्वायर बराबर। जैसे 11 से काटेंगे 11 तियाँ 33 1, 11 कमे 11 11 5 55 0। यहाँ से के स्क्वायर बराबर आपको कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। यहाँ से अगर फर्दर अगर के बराबर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 15 मिल जाएगा। अभी जस्ट बता दिया हूँ 15 मिल जाएगा ना, 15 ये 225 के स्क्वायर 15। अब आपको क्या करना है, तो देखिए आपको क्या निकालना है पेरीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना है 44 है और 44 का क्या कर देंगे 15 में गुणा कर देंगे। जैसे गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 और 15 चौके 60 6 66। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 660 मीटर। सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, इतना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोगों के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो इसको एग्जाम में बहुत आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक वस्तु का बाजार मूल्य, मतलब क्या है अंकित मूल्य दे दिया गया है। बाजार मूल्य हो चाहे कुछ भी हो तो उसका वो हमारा क्या होता है अंकित मूल्य होता है। क्या लिखा गया है, इतने रुपए है। एक दुकानदार जो है 20% की छूट देता है अंकित मूल्य पर और फिर भी उसे 10% का क्या होता है लाभ होता है। यदि वह इसे 470 रुपये में बेचे, समझिए बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा, तो आप लोगों को एक फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है CP/EMP। CP/EMP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 माइनस डी, अब बटा में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस P। ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से फर्दर अगर आप लोग लिखेंगे तो CP यहाँ पे लिखिए, बटा में MP का मान आपको कितना दे दिया गया है 550 दे दिया गया है। और 100 में से देखिए 20% का डिस्काउंट दिया है,
तो घटा देंगे 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 80, और बटा में 10% का प्रॉफिट है। 100 में अगर 10 जोड़ेंगे आपको कितना मिल जाएगा, ये 110 मिल जाएगा। अब देखिए बस आपको क्या करना है, इसी को डिवाइड करना है। तो जैसे डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, देखिए ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 5 कितना आ जाएगा 55 यानी 50, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो CP बराबर आपको कितना मिल जाएगा, CP बराबर 5 8 40 यानी CP बराबर कितना आ गया 400। तो ऐसे आप लोग सोचिए, यहाँ से आप लोग क्या ले सकते हैं, CP रेशियो SP ये लिख सकते हैं। देखिए CP का मान हमारा कितना आ गया है 400, और SP आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ से समझिए 470 दे दिया गया है। सिंपल सा आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। अब देखिए जैसे रेशियो निकालेंगे तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब सोचिए 40 रुपये का सामान आप लोग 47 रुपये में बेच रहे हैं, कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है भैया, 7 रुपये का हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 40 पे। जैसे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, और 2 को 10 के काटेंगे 5, और 7 5 कितना आ जाएगा 35। मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल गया 35 बटा में 2। जैसे ही इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा भैया 17.5 आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। मैं आपको देखिए जो एग्जाम में आप लोग लगा सकते हैं बेस्ट अप्रोच हर क्वेश्चन का मैं बताता हूं, वो अप्रोच आप लोग सीखिए। ये अलग से इसका नोट डाउन कीजिए, अपने एक नोट बना लीजिए, नोटबुक, जो कॉपी में आप लोग इसको लिख सकिए। यही सवाल आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।